हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमने कल डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रिवीजन एज अ रिवीजन चल रहा है, ठीक। तो कुछ टॉपिक छूट भी गया था रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कल समझाया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसमें केवल वन पेरेंट्स की नीड होती है, ठीक। और मैंने ये भी समझाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, देखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, मैंने कल बताया था आपको कि सबसे पहले क्या आ जाता है इस पे, बाइनरी फीजन या फीजन कह दीजिए, बाइनरी फीजन या फीजन कह दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा इस पे। फिर नेक्स्ट मैं कल समझाया था किसके बारे में, बडिंग के बारे में। जो हमको बाइनरी फीजन देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। बडिंग किस में देखने को मिलता है हमको, हाइड्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजनरेशन किस में को देखने को मिलता है हमको, प्लानेरिया में। रीजनरेशन, ठीक है, किस में देखने को मिलता है हमको, प्लानेरिया में देखने को मिला है। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिला था, स्पायरोगैरा में। स्पायरोगैरा। और एक और है, बताइए। नहीं, वो नहीं आएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आएगा, किया जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ, तो आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये भी है। और कुछ इस पे से है क्या, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, और कुछ नहीं है ना, बस। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला, तो लीफ में, लीफ वाला कौन सा, ब्रायोफाइलम। हाँ, स्पोर फॉर्मेशन भी, स्पोर फॉर्मेशन वो भी इसी में आ जाए। इतने चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था कल, ठीक। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा बात किए थे, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं उसमें कल कई चीजें बता दिया था कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब समझिएगा, आज मैं उसी चीज से, पॉपुलेशन से जुड़ी हुई चीजों से मैं पढ़ाऊंगा कि पॉपुलेशन से ही भैया रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से जुड़ी ही कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में मैं बताऊंगा। कुछ हेल्थ मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जो रिप्रोडक्शन के थ्रू होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये बहुत ही ज्यादा ये चीज, ये सेगमेंट आपका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पेपर के लिए, ठीक है। तो मस्ट आपको ये चीज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझिएगा। मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करने जा रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि अगर बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि जैसे टू कपल्स हैं, ठीक है, या टू कपल्स है या कोई महिला है, ठीक है। एक ऐसी महिला है, वन लेडी। मैं किसके बारे में समझाने जा रहा हूँ, एड्स के बारे में समझा रहा हूँ। एड्स का छोटा भाई क्या होता है, HIV होता है, ठीक है। तो एक ऐसी एक ऐसी फीमेल है कि बिना किसी बैरियर का यूज किए बिना वो कई पर्सन से क्या करती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, ठीक है। तो सी अब क्या उस पे जो इन्फेक्शन फैलता है, इसके थ्रू क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है, तो उस समय कौन से चांसेस होने रहते हैं, एड्स के।
इसका फुल नेम क्या है? एड्स का फुल नेम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, पहले नॉर्मल, पहले एचआईवी होता है, तो फिर एचआईवी के बाद क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। ठीक है, ये कैसी हैं? ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं? एसटीडीज बीमारियां। कौन सी बीमारियां? एसटीडीज बीमारियां। एसटीडीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है ना, समझिएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो पहला कौन आया? एड्स और एचआईवी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका? एड्स का फुल फॉर्म है। और ये किसका फुल फॉर्म है? ये इसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, देखिए ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो अगर समझिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, अगर क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन से एड्स कैसे फैलता है, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्यों कहते हैं? अगर इस फीमेल बॉडी को क्या है? एड्स है, ये कैसे फैलता है? ट्रांसमिट कैसे होता है? एड्स है, तो अगर ये फीमेल बॉडी किसी भी पर्सन से क्या करेंगे? इंटरकोर्स करें, तो उस अनदर पर्सन जो भी होगा, अनदर पर्सन मेल जो भी होगा, उसमें क्या फैलने के चांसेस रहेंगे? एड्स फैलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है क्या? हमको बैरियर मेथड का यूज करना चाहिए। पहली बात तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए करते हैं इस मेथड का यूज। दूसरी बात ये कि हम एसटीडीज बीमारियों से बचने के लिए भी बैरियर मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें दवा लोग जिंदगी भर कराते रहते हैं, सही नहीं, हाँ सही नहीं एकदम। और इसी का टाइप क्या है? ये इन्फेक्शन का ही टाइप क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि गोनोरिया, इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे करके है, गोनोरिया। ठीक है, ये भी एक क्या है? एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ही है, जो क्या करती है? थ्रू इंटरकोर्स फैलती। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि क्वेश्चन से गोनोरिया हो गया, एक और है जिसका क्या नाम है? सिफिल्स। ध्यान दीजिएगा, ये सब पेपर में आपको नाम दिखने दो मिलेगा क्या? गोनोरिया, सिफिल्स, एड्स, एचआईवी वगैरह सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कुछ सिम्टम जब आते हैं, जब एड्स के कुछ सिम्टम आते हैं, तो या तो एचआईवी आएगा या तो गोनोरिया टाइप में आएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। कहाँ इन्फेक्शन होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन होने लगेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होने लगेगा? इन्फेक्शन होने लगेगा, जिसे गोनोरिया। ठीक है, इचिंग वगैरह बहुत ज्यादा होगी। ठीक, ये चीजें आप समझिएगा। तो ये बातें हो गई। ठीक, मैं कल समझाया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बैरियर मेथड का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं? केमिकल मेथड में पिल्स वगैरह का यूज करते हैं। कल समझाना एक चीज और है, कॉपर टी है, कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी, इसका यूज हम क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए तो करते ही करते हैं। ठीक है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी बचाने के लिए करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज पूछा गया है, कॉपर टी क्या करता है आखिर? कॉपर टी का कैसे यूज होता है? ठीक है, तो कोई बताएगा? कॉपर टी बताओ। हाँ, फीमेल्स यूज आगे। हाँ डॉक्टर, फिर आगे। मतलब मैं जो पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ आखिर, हाँ
डायफ्राम तुम्हारा वही जो मैंने कल बताया था फिजिकल मेथड में, ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉपर टी वगैरह कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अगर आएगा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो कॉपर टी मार के आइएगा उस पर। मेरी बात सुनिए, कहीं मैं समझाता हूँ कॉपर टी कैसे काम करता है, तो बताइए कैसे काम करता है। एनीवन, कॉपर टी कैसे काम करता है? ये कोई हंसने वाली बात नहीं, ठीक है? हाँ, इंट क्या इसमें दूं मैं? कोई केबीसी थोड़ी ना खेल रहा हूँ। बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या इसमें, क्या इसका यहाँ यही खासियत होती है? कॉपर टी जो है, कॉपर टी जो है, कॉपर टी जो है फीमेल बॉडी में यहाँ पास ऐसे लगा दी जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, टी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है? ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक? इसको ऐसे ही यहाँ पास से ऐसे फिट कर दिया जाता है, ऐसे, ठीक है? सुनिएगा मेरी बात। अब जब भी स्पर्म जाएगा तो यहाँ के बाद पहली बात तो आगे नहीं जा पाएगा। अभी कॉपर टी लगी हुई, कॉपर टी डॉक्टर वगैरह इंसर्ट करते हैं, पहली बात समझ लीजिए, नर्स वगैरह जो भी है, ठीक है? तो ये फीमेल बॉडी में लगता है, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, कॉपर टी इज यूज्ड इन फीमेल बॉडी और मेल बॉडी, तो आप फीमेल बॉडी, मेल बॉडी में काम, गधे हो क्या? तो फीमेल बॉडी करके आना पता। अरे भाई, ये ना रहे कि हम कुछ जानते नहीं सब चीज के बारे में ना, मुझे पूछ सकता है। तो यहाँ पास ये लगा हुआ, अब स्पर्म यहाँ पास गया, स्पर्म यहाँ पास गया, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, ये कॉपर टी जो है इसमें क्या है? कॉपर के आयन, कॉपर टी में क्या रहेंगे? कॉपर के आयन रहेंगे। अब ये कॉपर के आयन क्या करेगा? धीरे धीरे यहाँ से लूज, मतलब कॉपर के आयन निकलेंगे जैसे स्पर्म रिलीज होगा कुछ समय बाद, ठीक है? तो कॉपर के आयन क्या करेंगे? स्पर्म को न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब एकदम से उनके जो, उनके पास जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम कर देंगे। जब तक मोर्टेलिटी रेट अगर स्पर्म में है तभी वो फर्टिलाइज कर पाएगा एक को, नहीं तो नहीं। बिलियंस मिलियंस ऑफ स्पर्म में केवल एक ही स्पर्म होता है जो कि क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, और ऐसे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पास ये कॉपर के आयन क्या करेगा? इस इन स्पर्म को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर चले आएंगे, या तो फिर कॉपर टी वगैरह जैसे बाहर निकालेंगे तो फिर उसके थ्रू बाहर चले आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो मोर्टेलिटी रेट रहेगी नहीं, मोर्टेलिटी रेट नहीं रहेगा तो ये फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा, मतलब ये अब एकदम से खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो ये है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसका नाम क्या है? कॉपर टी। कैसे काम करता समझ में आया कि नहीं? कॉपर आयन से रिलीज करता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट को खत्म कर देता है, ठीक है? हाँ, मैं कुछ एसटीडीज की बात कर रहा था, तो एसटीडीज में मैंने एड्स बताया, एचआईवी बताया, गोनोरिया बताया, सिफिलिस बताया, ये सारी बीमारियां का नाम बताया, ठीक है? और सुनिए, और भी कुछ है क्या? एड्स के लिए जो हम चेक करते हैं या एचआईवी के लिए चेक करते हैं कि किसी कि कोई पर्सन अगर एड्स किसी के पास है तो पहली बात तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी लिक्विड जैसी चीज किसी दूसरे, देखो ये कैसी डिसीज नहीं होती है, ये कम्युनिकेबल, मतलब ये कैसी डिसीज नहीं होती है, ये तुम छूने से नहीं फैलती है, इन्फेक्शियस डिसीज नहीं होती है कि तुम छू लिए, किसी को एड्स है तुम छू लिए तो एड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब पहली बात इंटरकोर्स के दौरान हो सकती है। दूसरी बात, कब जब भी अगर कोई लिक्विड, इन्फेक्टेड पर्सन का लिक्विड किसी अनदर पर्सन में जाता है तो लिक्विड कुछ भी, जैसे तुम पानी वो पिए, मुंह लगा के वो पानी पिए और उस पर्सन को तुम भी पानी पिए, फिर क्या होगा? मतलब वही बोतल से तुमने पानी पी लिया तो फिर क्या होगा? इससे आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। चांसेस नहीं, 100% चांसेस है। दूसरी बात कैसे है? क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का वायरस है, और वायरस एक, देखो बैक्टीरिया से तो लड़ा जा सकता है लेकिन वायरस से बहुत बहुत कम ही लड़ा जा सकता है। वायरस एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ हमको, मतलब अगर हम एक मारेंगे तो वो चार अलग ही पैदा हो जाएंगे। हाँ, तो नहीं मारोगे तो फिर 16 बन जाएंगे ना, ये भी तो तुम देखोगे, एक को मारेंगे ही नहीं। अरे यार, कैसे कैसे लोग।
देखो समझिएगा, ये अगर कोई भी लिक्विड वाली चीज जाएगी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो भी ये एसटीडीज होने के चांसेस हैं। दूसरी बात ये कि ब्लड से कैसे, लिक्विड ब्लड भी है एक, ठीक है, तो ब्लड से कैसे, अगर मान चलिए आपके कहीं कट लगा, उस पर्सन के भी कहीं कट लगा है, दोनों कट आपस में रगड़ गए, तो आप भी रगड़ गए, हाँ समझ लीजिए। मेरी बात ये समझिए कि जैसे ये है, इसके हाथ में भी चोट लगी, इसके भी हाथ में चोट लगी, दोनों पर्सन के दोनों हाथ में टकरा गए, बाय चांस मेट्रो में कहीं भी ट्रेन में ये टकरा गए, तब इसका वायरस जो है इसके लिक्विड में आ जाएगा। अब हमारे अंदर जो ब्लड है वो तो हमारे अंदर बहता है भाई, बाहर तो स्किन के नहीं वो टच हो रहा, वो अंदर ब्लड चला जाएगा ना, अंदर ब्लड के उसके कुछ वायरस चले जाएंगे, जिससे क्या होगा 2 से 4, 4 से 16, 16 से 28, 28 से 32 ऐसे करके एकदम गड़बड़ा डालेगा पूरे शरीर को, तो ऐसे भी फैलता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी ये सारी चीजें हैं, और कुछ और है देखते हैं। देखिए आगे इसके क्या है कि इसी से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, जिनका क्या नाम, अच्छा ये हम CUT मतलब कॉपर टी को हम IUDs भी बोल सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक, मतलब जो यूटरस पे लग के, यूटरस पे तो जाके लगा था यहाँ पास, ठीक है, तो इसको IUDs भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें, जिसका नाम MTP, क्या नाम है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ध्यान सुनिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है, तो नहीं है तो सुन लीजिए, काम ही आएगा, काम में आएगा मतलब तुम्हारे सिलेबस में लगभग लगभग मिलता जुलता है इससे। तो अगर कोई महिला इफ सी नॉट वांटेड टू प्रेग्नेंट, ठीक है ना, अगर वो नहीं चाहती कि प्रेग्नेंट हो जाए, तो बाय चांस उसने क्या नहीं ध्यान दिया, उसने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया, ना बैरियर मेथड का ध्यान दिया, ना केमिकल मेथड का ध्यान दिया, ना कुछ, एट लास्ट वो होना तो नहीं चाहती प्रेग्नेंट, लेकिन एट लास्ट वो हो जाती, और वो कब पता चला हमें, पता चला उस महिला को कि वो प्रेग्नेंट है, वो पता चला कब, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कह दो, या बाय चांस 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। क्यों, क्योंकि चांसेस होते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ तो या तो लेडी प्रेग्नेंट है, या तो कोई दूसरी दिक्कत है, मतलब उसे हेल्थ से जुड़ी हुई चीज दिक्कत है। ठीक है, तो अब क्या करेगी, अब इसको 1 महीना हो गया, अब नहीं पता था, अब इसको अचानक से एहसास हुआ कि प्रेग्नेंट, ठीक है, तो अब इसके पास क्या चारा है, क्यों, क्योंकि समाज में डर रही है कि वो बच्चा ना आ पाए, नहीं तो बदनामी हो गया, ऐसा वैसा, ये चीज हमको गांव में बहुत देखने को मिलता है, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं बच्चा गिरवाना। एबॉर्शन, वेरी गुड, एबॉर्शन, इंग्लिश में एबॉर्शन, ठीक है, तो ये क्या है, तो मतलब उसको 1 महीने बाद पता चला, तो अब क्या होगा, मैं बता दूं आपको कि जैसे ही जाइगोट बनता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद एम्ब्रायो बनता है, फिर फोएटस बनता है, तो फोएटस ये 1-2 महीना जब हो जाएगा, तो बच्चे की आंख, नाक, कान, मतलब चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। हाँ, अब ये लेडी को तो बाद में पता चला,
ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे एक कहानी है अभी इसके पीछे, ठीक है, लेकिन मैं इसके सामने नहीं बताऊंगा, इसको बंद करके ही बताऊंगा। ठीक, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये डॉक्टर से के पास जाएगी कंसर्न करने, तो डॉक्टर यही, बल्कि ये एबॉर्शन क्या है, इलीगल है। पहले का क्यों इलीगल, इसका मैं कारण बता देता हूँ। एमटीपी या एबॉर्शन, एमटीपी को एबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्यों इलीगल है, क्योंकि पहले के समय क्या होता था, अल्ट्रासाउंड आ गया था, अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग जाता है डॉक्टर को कि ये लड़का है कि लड़की, समझना। अब पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, जैसे कि आज के समय में इंस्टाग्राम पे, एआई पे ज्यादा कुछ कानून नहीं, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह देता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो मतलब फिर धीरे धीरे जैसे ही मतलब उससे कांड बढ़ते गए, तो देखा क्या गया, एमटीपी एमटीपी का जब क्रेज आया, एमटीपी का क्रेज आया, साथ में अल्ट्रासाउंड का क्रेज आया। अब हमारे यहाँ इंडियन मानसिकता क्या, मतलब लोगों की सोच क्या रहती है कि दे वांट प्रीफर सन, वो क्या करते हैं, सन करते हैं, सन चाहते रहते हैं। तो लेकिन डॉक्टर ने उनको बता दिया कि आपकी लड़की है, तो वैसे भी भैया गरीब आदमी तो कहेगा लड़की है तो क्या कर दो, गिरा दो, अबॉर्ट कर दो, ठीक है। सरकार ने एक सर्वे निकाला, या सरकार ने सर्वे निकाला कि नहीं, एक सर्वे निकला, देखा गया कि 1000, अगर 1000 पुरुष हैं तो 700-800 कुछ महिलाएं हैं, मतलब कुछ ऐसे ही महिलाएं हैं, 700-800 कुछ महिलाएं हैं। आखिर सरकार ने देखा इतनी गिरावट अगर आएगी तो इसका ये बताइए, पहली बात तो उल्टा ही, मैं ये चीज मजाक में है, ये चीज उल्टा ही हम, मतलब अगर लड़कियों की रेशियो घटेगा तो क्या होगा कि अब दहेज लेना नहीं पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वैसे भी इनकी संख्या कम है, वैसे भी इनकी संख्या कम है, तो अब क्या करेंगे लोग, मतलब ये 600-700 में से तो 700 तो विवाहित हो जाएंगे, 300 तो ऐसे कंपटीशन में पड़े रहेंगे, है कि नहीं। तो इससे अगर ऐसा सिस्टम हुआ तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत, अगर एक इकोसिस्टम में ऐसा कोई दिक्कत हुआ कि एक प्रजाति ज्यादा होती जा रही है, दूसरी प्रजाति कम होती जा रही है, तो पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा और पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मतलब अगर मान चलिए यहाँ लड़के ही लड़के काफी हो जाएं, लड़कियां ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कई समस्याएं से, फिर तो अनबैलेंस, पूरा तरीके से अनबैलेंस। तो सरकार ने क्या किया, इसके पहले सारी गाइडलाइंस निकाली कि जो अल्ट्रासाउंड जो भी डॉक्टर करते हैं वो कृपया करके, कृपया नहीं, उनको सख्त ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो किसी भी पर्सन का जो चाइल्ड हो उसका अब आप अल्ट्रासाउंड करिए, तब प्रेग्नेंट वाली कंडीशन में तो किसी का भी सेक्स मत बताइए, मतलब ना बताइए मेल है कि ना बताइए फीमेल है, ठीक है। अब ये बात हो गई, तो अब डॉक्टर क्या करने लगे, इसको कम करने लगे। क्यों कम करने, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था कि भैया इसको हमको मेंटेन करना है। तो एमटीपी अब क्या नहीं है, एक तरीके से एमटीपी मान्य नहीं, एमटीपी बैन, लेकिन कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड क्या ही बोलूं मैं, लेकिन बाय चांस उनको पता चल जाता है कि ऐसा वैसा या नहीं चाहती है। तो पहली बात एमटीपी किस कारण से होती थी ज्यादातर, कि सन की ज्यादा प्रीफर करते थे लोग, डॉटर के कम प्रीफर करते, तो वो एमटीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। फिर अब लेडी के पास क्या, जैसे अभी लेडी प्रेग्नेंट हो गई, अभी लेडी को अबॉर्ट करवाना है, मतलब ये चाहती नहीं है कि उसके वो हो, क्योंकि शादी के पहले ही, ठीक है। तो अब क्या है, समाज से वो सारी चीजें ऐसे है, तो वो क्या करवाएगी, उसके पास एक चारा है तो एमटीपी, तो उस डॉक्टर के पास गए एमटीपी के लिए, तो डॉक्टर पहली बात तो हिचकिचाएगा, आप बगल से ऐसे क्या करो, है ना, और कहोगे कि
तो आप पता है इस पे कारण क्यों इसको नहीं किया जाता? क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई कोई महिला एमटीपी करवाती है तो चांसेस ये रहते हैं कि वो महिला डेथ हो जाए। और बहुत ज्यादा ये चीज होता है, बहुत ज्यादा, मतलब महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है, जिंदगी भर खराब हो जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि वीक इम्यूनिटी, पहली बात तो उनमें इतना ब्लड लॉस होता है, उनके पास ऐसे ही खून की कमी रहती है, और दूसरी बात इस पे इतना ब्लड रिलीज होता है, इतना ब्लड रिलीज होता है कि जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं कहते हैं। जिससे क्या होगी, चांस ये होता है कि महिला की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एमटीपी इसलिए क्या है, बैन है। एमटीपी समझे क्या है? अगर कोई बेबी नहीं चाहता है तो वो क्या, मतलब उसको प्रेगनेंसी के बाद उसको बाद में पता चला तो ये चांसेस होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, कैंची से पार्ट्स बनने लगते हैं, उन पार्ट्स को क्या करता है, कट कर देता है। सोचिए, कट करेगा, ब्लड लॉस होगा, इतना ब्लड लॉस होगा, इतना ब्लड लॉस होगा, और कहा जाता है कि इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन मरता क्या ना करता भाई, मजबूरी है उसकी भी, अपनी जो भी है। ये बात समझ में आया कि नहीं? एमटीपी क्या होता है? तो ये भी बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन? एमटीपी। बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ये सारी चीज बता लोगे हैं कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है ना? ये आईयूडीएस मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इससे भी तो प्रेगनेंसी अवॉइड होती है। ठीक, तो आप समझिएगा कुछ इसमें और चीजें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से चीजें जुड़ी हुई, ठीक है ना? बहुत बहुत मतलब चैप्टर अपने आप में ब्रॉड है, लेकिन ये है कि तो देखते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं। परमानेंट मेथड कौन से हैं? ये तो टेम्परेरी मेथड हो गए। परमानेंट मेथड कौन से होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के? तो सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल में एक बार अगर ऑपरेशन सर्जिकल मेथड कर दिया जाएगा तो दोबारा कभी जिंदगी में भी बनने के चांसेस माता पिता नहीं रहते। मैं बताता हूं कैसे, देखिए इधर। तो एक मेथड और रह गया है, जिसका क्या नाम है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड क्या है? तो सर्जिकल मेथड में दो चीज आ जाती है। पहला ट्यूबोक्टोमी, दूसरा वेस्कोटोमी। जो बात करेगा, जैसे पहले ही चैप्टर नहीं कर पाते थे तो अब भी चैप्टर नहीं कर पाएंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो एमसीक्यूज ऐसे गलत होंगे, ऐसे एमसीक्यूज हाथ से जाते हुए निकलेंगे कि तुमको समझ में नहीं आएगा। चलिए, मैं बोल रहा हूँ कि इसको मत अवॉइड करिए इस चीज को। तो ये क्या, तो ट्यूबोक्टोमी थे, वेस्कोटोमी। ट्यूबोक्टोमी किसे कहते हैं, वेस्कोटोमी किसे कहते हैं? देखो, वेस्कोटोमी से रिलेटेड कौन है? ये किसमें होता है? मेल पर्सन में होता है, ठीक है। ये किसमें होता है? फीमेल पर्सन। क्या होता है, कैसे होता है, मैं समझा रहा हूँ। आपको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, पता है कि नहीं ऋषभ? और स्पर्म जहां से जाता है, मैं कल क्वेश्चन भी पूछा था, वॉज डिफरेंस से जाता है, वॉज डिफरेंस से जाता है। अब क्या किया जाएगा कि इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ
समझिएगा, इधर भी और इधर भी। इधर क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके ऑपरेशन करके गांठ बांध दीजिएगा। ए इधर देखिए, तुम्ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर तुम लोग ना देखो, क्या मतलब है उसमें? क्या तुम देखोगे जब तुम यहाँ नहीं देख पा रहे हो? ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, सर्जिकल मेथड से ऑपरेशन के थ्रू ये इसको डॉक्टर क्या करेंगे, इसको गांठ बांध देंगे। तुम मत करना, वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का। ठीक है, हाँ। अब सुनिए, स्पम बनेगा तो स्पम इसमें बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या सर ये गांठ नहीं खुल सकती? नहीं खुलेगी, समझ लीजिएगा। परमानेंट मेथड होता है सर्जिकल मेथड, परमानेंट मेथड। ठीक, अब स्पम बना इधर से तो कहा जाएगा कि वेस्कोटॉमी जो मेल में होती है वो कहाँ होती है, तो वॉस डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉस डिफरेंस बोलेंगे। मेल में होती वॉस डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आए कि नहीं? कैसे इधर इधर भी लॉक कर दिया जाएगा, इधर भी लॉक कर दिया जाएगा। स्पम बनेगा तो, लेकिन इसके आगे जाएगा नहीं। जब इसके आगे जाएगा नहीं तो कोई, हाँ, कितना स्टोर करेंगे तुम्हें नहीं पता है। अगर ये यहाँ पास जाएगा, वेरी गुड, स्पम बना, यहाँ पास बनने के बाद ये रिलीज हुआ। अब स्पम यहाँ पास है, हमारी बॉडी अगेन रीअब्सॉर्ब कर लेगी, इसको रीअब्सॉर्ब कर लेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर भी रीअब्सॉर्ब कर लेगी अगेन। ठीक है, कोई इससे प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। बॉडी में भी कोई नहीं, जैसा आपका हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन था, वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन रहेगा, हार्मोन वगैरह एकदम सेम रहेगा, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये रहेगी, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पापा बनने की बहुत जल्दी है। ठीक है, फीमेल में देखो, तो वेस्कोटॉमी मेल पर्सन में होती है, कहाँ होती है? वॉस डिफरेंस में होती है। ये चीज फला चीजें हो गई। ठीक है, ट्यूबोक्टॉमी फीमेल में होती है, ये कहाँ होता है? ध्यान सुनना मेरी बातें। अब देखना, ये आफत हो जाएगी डायग्राम बनाने में। अरे ठीक है, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। ए, ध्यान समझिएगा। ये थेरा फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, और यूट्रस को वोम भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये ओवरी क्या करी? ओवम निकाली, ओवरी ओवम निकाली। ओवम निकालने के बाद आएगा तो स्पर्म मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हम इस पे सर्जिकल मेथड से यहाँ भी, इधर भी गांठ बांध देंगे, इधर भी गांठ ऐसे बांध देंगे, लॉक कर देंगे दोनों तरफ से। एक तरफ ना करना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दोनों तरफ से। जैसे मैं नहीं आ रहा था क्या इधर, जब चल रहा था ज्यादा? अच्छा, तो दोनों तरफ से लॉक कर देंगे। ठीक है, ये जब आगे ओवम देखो, अगर किसी दो कपल्स में किसी को बेबी नहीं चाहिए तो किसी एक को ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ज्यादातर कौन करवाती हैं? फीमेल बॉडीज। ठीक है, ज्यादातर यही। ठीक, तो ये ऑपरेशन जिसे नसबंदी कहते हैं, ये हो जाए। ठीक, तो दोनों तरफ से लॉक हो गया। अब इधर से भी ओवम नहीं आ पाएगा, इधर से भी ओवम नहीं आ पाएगा। स्पर्म आएगा भी तो इससे मिल नहीं पाएगा। बाई चांस मेल नहीं करवाया, लेकिन मेल का स्पर्म रिलीज हुआ तो क्या फर्टिलाइजेशन हुआ? होगा। फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, एकदम फिक्स है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एकदम श्योर अबाउट। ऐसे एकदम कंफर्म रहते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए, बेबी बॉर्न नहीं होगा। ठीक है, तो इधर से समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था चीजें आपसे, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई सारी चीजें। दो तीन चीजें और हैं जो मुझे समझाना क्या है,
मैं भी भूल रहा हूँ। खैर, हाँ याद आ गया मुझे। ध्यान सुनना। ए, ये चैप्टर तुम बोर्ड में जब क्वेश्चन देखोगे, अगर यहाँ से आ गया क्वेश्चन तो जाएगा तो नहीं, तुमसे हाथ से निकल के जाएगा नहीं, क्योंकि मैं जो पढ़ा दिया हूँ लेवल है, अप लेवल का है, और मैं मानता हूँ एकदम करके आओ इसको। बस तुम लोग रिवीजन मत छोड़ो, हर एक चीज को रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मल्टीपल रिवाइज, तभी हो पाएगा अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, हर एक चीज कब कहाँ से क्या हो रहा है ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। साइंस हो मैथ हो ये तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी समझ में आएगा जिसको कुछ नहीं समझ में आता। अब देखिए आजकल के खान पान से क्या है। अब खान पान में आज करके आता हूँ, हे भैया सुन रहे हो तो सुन ही लो। आजकल के खान पान में क्या है, हम क्या खाते हैं, फर्टिलाइजर से ज्यादा चीजें बनी हुई चीज खाते हैं भैया, फर्टिलाइजर बेस्ड क्रॉप्स खाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा हार्मोनल जो चेंज होता है वो डिसबैलेंस, अब बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। हम क्या खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, हमें फल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें जूस पीना अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम क्या खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, है ना, जितनी भी चीजें हुई, आलू 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 खा रहे हैं, तो चिंगम खा रहे हैं आप, है ना। सुनिए सुनिए, तो इससे एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक दिन में आज कहा तो अगले दिन आप गए मार्केट से सेब खरीदे, अनार खरीदे, अगले दिन 2 दिन खाए और कहे कि ऐसा सर हुआ ही नहीं, तो 1-2 दिन खाने से या 1-2 दिन ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको अगर हमारे शरीर में सारी चीज जरूरी है, विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट सब चीज जरूरी है, हम क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, आलू है आलू खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इससे होने वाला क्या दिक्कत है। हाँ सब चीज आलू का ही बनता है ना, तो आलू में आपको पालक नहीं अच्छी लगती होगी, आलू में आपको मेथी अच्छी नहीं लगती होगी, खाया करिए, अच्छी लगनी चाहिए। ये जो आंखें कमजोर हैं इसीलिए कमजोर हैं, जो चश्मा लगा है इसीलिए लगा है, कारण यही है ना। चलने दीजिए। तो अब सुनिएगा, वो अलग मेथड, तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कपल्स, कपल्स, दो मैरिड कपल्स, अब की बार बोलूंगा ना सीधा, ठीक है ना, दो मैरिड कपल्स, टू मैरिड कपल्स क्या कर रहे हैं, मतलब साथ में रह रहे हैं, लेकिन वो बेबी को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास गए, कंसर्न किए, डॉक्टर से पूछे सारी चीजें, तो डॉक्टर ने क्या बताया, डॉक्टर ने क्या कहा, देखो ध्यान से देखना सुनना, आपका आईवीएफ कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, आईवीएफ कराना पड़ेगा। आईवीएफ 2 टाइप्स का है, पता है कि नहीं, 2 टाइप्स का, कौन से 2 टाइप्स का, इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ, इन विवो क्या है, इन विट्रो क्या है, वो वीवो का फोन नहीं रहे, ठीक है, वीवो रियलमी ढूंढ रहे हैं। मैं क्या बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, सुनिए, ये 2 मैरिड कपल्स थे, ठीक है,
और जो है ये ट्राई करते हैं बट बेबी ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको सलाह दिया आपको क्या कराना पड़ेगा, आईवीएफ कराना पड़ेगा। आईवीएफ क्यों कराना पड़ेगा, क्यों नहीं कराना पड़ेगा, आईवीएफ क्या होता है? तो आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक होती है, देखिए आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से जिसकी मदद से दो एक मैरिड कपल्स क्या कर सकते हैं, अपने बेबी को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब समझिएगा बात, बच्चा दो कंडीशन में नहीं होगा, पहला या तो स्त्री के पास कोई दिक्कत होगी, दूसरा या तो पुरुष की मोर्टेलिटी रेट कम होगा। सीधी बात है, अगर पुरुष में दिक्कत है, पुरुषों में क्या दिक्कत होगी कि उसके स्पर्म तो बने, देखिए पुरुष है तो स्पर्म तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है। मोर्टेलिटी रेट समझ रहे हो, इतना मोर्टेलिटी रेट मतलब स्पर्म भागेगा भागेगा नहीं, दौड़ेगा बहुत तेजी से, और वो चीज होनी चाहिए। और मोर्टेलिटी रेट पता है, अगर इस चीज को मेंटेन करे रहना है, सारी चीजें अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सारी चीज से नहीं गुजरना है, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते। कौन करता है? मैच खेलने जाता, अच्छी बात है, एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा रेगुलर करा करिए, ठीक है, तो काफी ठीक रहेगा, मतलब काफी चीजें सही रहेगा, मोर्टेलिटी रेट काफी मेंटेन वगैरह रहेगा, ठीक है। देखिए समझिएगा, तो ये क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है, मैं आपको बता चुका। डॉक्टर क्या करता है, मान चलिए किसी डॉक्टर क्या करता है, किसी पुरुष में कोई दिक्कत है, मेल बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसके मोर्टेलिटी रेट या स्पर्म जो बन रहे हैं वो मिलियन से ना बन के वो मतलब लाख ना बन के 10,000 बन, मिलियंस ऑफ स्पर्म रहना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करेगा, मेल स्पर्म को हटाएगा, समझना ध्यान से, एक टेस्ट ट्यूब ले लेगा, ठीक है, जो भी है टेस्ट ट्यूब ले, ध्यान समझिएगा। टेस्ट ट्यूब में क्या किया, मेल गड़बड़ है, अब फीमेल बॉडी से ओवम रिलीज करवाए, ओवम जब रिलीज करवाना होगा तो ये वाला हार्मोन नाम का वो देगा इंजेक्शन, एफएसएच हार्मोन नाम का इंजेक्शन देगा। इसका क्या नाम है, पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मतलब जो अंडे उत्सर्जन, मतलब जो क्या करते हैं, ओवम को रिलीज करते हैं, तो ये हार्मोन दिया, हार्मोन नाम का इंजेक्शन दिया। ऐसे डॉक्टर क्या कहा, आप लेट जाइए और इंजेक्शन दे दिए। देखिए कब इसका मिसयूज कितना होता है, दिल्ली वगैरह में क्या ये अंडे वगैरह, मतलब ये जो ओवम वगैरह है, एग वगैरह जो है, हाँ इसको इंग्लिश हिंदी में अंडे ही कहा जाता है, ठीक है, ओवम वगैरह है, क्या कर रही है महिलाएं, इनको निकलवा निकलवा के बेच दे रहे हैं। अब अभी मैं बताऊंगा ये क्यों होता है, तुम्हें अभी रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा, अब मेरी बात समझो। फीमेल बॉडी है, जिंदगी में कभी दोबारा इतने डेप्थ से बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे, अगर पढ़ लिए तो इतना जान लेना, इतना इतना खतरनाक तरीके से, अरे अभी सब आएगा, रुक जाओ, इतना मतलब पूरा एकदम तुम्हारा बायोलॉजी की ऐसी की तैसी हो जाएगी इस पे, ठीक है। देखिए इस पे कोई बात नहीं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। तो मैं क्या कहा, एफएसएच हार्मोन देंगे, ओवम रिलीज होगा, ओवम को क्या करेगा, इस टेस्ट ट्यूब में रखेगा, और इस पे कुछ मटेरियल डाला जाता है, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह का ध्यान दिया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह का ध्यान भी दिया जाता है, ये सारी चीज का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तभी इतना ये महंगा प्रोसेस होता है भैया, इसको नॉर्मल कोई नहीं करा पाता है, कौन बताया आपको, हाँ बहुत महंगा होता है ना, समझिएगा। अब क्या है इस पे, खैर वो एक ही अंडा लेगा, हाँ एक ही एग लेगा, एक ही दो एग रिलीज होते हैं, बहुत ज्यादा एग नहीं रिलीज होते हैं,
लिमिटेड नंबर ऑफ एग भी होते हैं, बहुत ज्यादा एग नहीं होते, अभी बताऊंगा उसकी समस्या क्या है एकदम। तो एक एग है, ठीक है, ये एग है, इसके बाहर अंदर कोरोना वगैरह जो भी होता है सारी चीज होती है, ठीक है। अब से कोरोना रेडिएटर वगैरह होता है, हाँ? हार्मोन देगा, एफएसएच हार्मोन देगा, महिला क्या करेगी, ओवम रिलीज करेगी, ओवम रिलीज करने के बाद वो इंजेक्शन के थ्रू यूट्रस फेलोपियन ट्यूब से इंजेक्शन के थ्रू क्या कर लेगा, उस ओवम को रिलीज करवा के निकाल लेगा, निकलवा लिया, और उस पर क्या कर दिया, इस पर डाल दिया। बैठ जाओ, इतना अहम मुद्दा चल रहा है, बैठो। फीमेल बॉडी से ओवम ले लिया गया, किसी अननोन पर्सन से, वो आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि मेल पर्सन का तो स्पर्म खराब ही है एक तरीके से, तो किसी अननोन मेल का, क्या अननोन मेल का स्पर्म ले लिया जाएगा, वो आपको बताया नहीं, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो बताया बिल्कुल नहीं जाएगा। ये एआरटी बिल आता है, एआरटी बिल होता है जो मतलब इससे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक वगैरह होती है, इसका फुल फॉर्म एआरटी बिल है, मतलब ये सारे चीजों से रिलेटेड बिल आता है कि कोई भी डॉक्टर, पहली बात अल्ट्रासाउंड में बेबी का वो नहीं बता सकता, कोई भी डॉक्टर, ये जो कोई भी डॉक्टर अगर ये अननोन पर्सन एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को भी नहीं पता रहेगा ज्यादा, स्पर्म बिल्कुल। तो समझना मेरी बात। अब क्या करेगा, इसने पहले स्पर्म की क्वालिटी को देखा, हाई मोटेलिटी रेट, लो मोटेलिटी रेट, लो मोटेलिटी रेट वाला होगा तो हटा देगा पहले ही, हाई मोटेलिटी रेट वाला। अब इसने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन के थ्रू इस पे स्पर्म। अभी स्पर्म यहां से आए, इतना भागते भागते देखो, कई तो यहीं रह जाएंगे बहरवा, ठीक है, लेकिन इनमें से एक बाहुबली होगा, वो आएगा, वो इनके न्यूक्लियस को मारेगा, फट से फर्टिलाइज कर देगा, समझना। एक ठे आएगा वो पूरा क्या कर देगा, कहेगा मेरा शिष्य है ना समझना। तो क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा। और एक न्यूक्लियस था, उसका भी एक न्यूक्लियस था, एन एन मिल के कितना बन गया, 2n, 2 से 4, 4 से 8, फिर फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा। अब सुनिएगा, जाइगोट बन गया, कंफर्म करेगा कि फर्टिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म करने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, एम्ब्रायो वाली कंडीशन में डॉक्टर क्या करेगा, उसको लेगा, समझना मेरी बात, वो इतने बड़े ट्यूब में नहीं पलेगा बच्चा, ठीक है, डॉक्टर लेगा इसको और महिला के यूट्रस पे क्या करा देगा, इम्प्लांट करा देगा, कुछ इंजेक्शन, बहुत महंगे इंजेक्शन आते हैं, कुछ इंजेक्शनों के थ्रू इम्प्लांट करा देगा, ठीक है। तो एक तरीके से है, तो मतलब महिला के बच्चा तो है ही है भाई, तो एक तरीके से वो समझ जाएंगे कि उनका बच्चा है, ठीक, कोई दिक्कत। फिर एकदम सेम साइकिल, जैसे 9 मंथ की साइकिल चलती है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी, वैसे उस महिला में भी 9 मंथ की प्रेगनेंसी वगैरह सब कुछ एकदम उसी तरह होगा जैसे नॉर्मल में होता है, ठीक है, समझे कि नहीं। ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ना है, इन विवो फर्टिलाइजेशन जानते हो, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हाँ, क्या जानते हो, नहीं, नहीं, ध्यान सुनना। अब इसका उल्टा वाली कंडीशन, स्पर्म ठीक है, ओवम नहीं ठीक है, तो किसी अननोन महिला का ओवम ले लेंगे और स्पर्म से फर्टिलाइज करवा के ये चीज। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो आईवीएफ ही जैसा होता है, लेकिन इसको
ये ऐसा माना जाता है कि जो बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर पलता है, जो बाहर मतलब ऐसा माना जाता है जो बाहर शायद पलता है उसको इन विवो कहते हैं, जो अंदर पलता है उसको इन विट्रो कहते हैं। ऐसा शायद कुछ ऐसा रिलेटेड है इससे। बाहर बताऊंगा आर्टिफिशियल वोम बना के, है ना, तो वो इन विवो फर्टिलाइजेशन। अरे किसी में होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको साइड में करिए, तो साइड में हटाइए, ठीक है। इन विट्रो आपको समझ में आया कि नहीं, आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, कोई दिक्कत इस पे? तो तो अरे चुप रहिए। तो हम क्या करते हैं, इन देखो इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या, इन दिस एम्ब्रायो आर फॉर्म्ड व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी। देखिए ये इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन दिस एम्ब्रायो आर फॉर्म्ड व्हेन फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी। जब फीमेल बॉडी के अंदर ही मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाता है। अच्छा हाँ, ये जैसे ये क्या किए किसी मतलब ये डॉक्टर क्या किए, इंजेक्शन लिए, इंजेक्शन के थ्रू फीमेल बॉडी में डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया, क्योंकि इन विवो फर्टिलाइजेशन हो गया। और इन विट्रो बाहर जब ट्यूब में करवा देगा, इन विट्रो जब बाहर ट्यूब में करा देगा तो इन विट्रो हो जाएगा। इन विवो जब डॉक्टर क्या करेगा, डायरेक्ट अंदर क्या कर देगा, गैमेट छोड़ देगा। तो ये इस तरह हो सकता है। तो in vivo the embryo are formed when fusion of gamete take place within the female body. This could also be used for such transfer to assist female who cannot conceive। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आईवीएफ जो होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ये इन सॉरी इन विट्रो जो होता है, इन विट्रो जो होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, और ये जो होता है ये ऐसे नॉर्मल इन विवो होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं? इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैं लगभग पढ़ा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आप क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ के इसको आइएगा, ठीक है ना। थैंक यू।